Hello, dear students. Good morning, all of you. Welcome to all of you in my RBS डिग्री कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। आज स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो टर्म को मैं लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो क्लास है वो लगभग बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की क्लास है, फंडामेंटल ऑफ इंटरमोलॉजी। तो फंडामेंटल ऑफ इंटरमोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं इंसेक्ट माउथ पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। माउथ पार्ट में मैं पहले आपको पिछली क्लास में जो है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट के बारे में पढ़ाया था। अब उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए आज आपको नेक्स्ट माउथ पार्ट जो पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट जो दूसरा माउथ पार्ट का जो प्रकार है वो है आपका पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट, यानी आपके चुभाने एवं चूसने वाले। ठीक है ना। तो चुभाने एवं चूसने वाले जो मुखांग होते हैं वो कई प्रकार के इंसेक्ट में पाए जाते हैं और इसका जो है वो क्या मैकेनिज्म है, क्या क्रिया विधि है, कैसे कीट जो है वो किसी प्लांट के सैप को, किसी प्लांट के जूस को जो है वो सकिंग करते हैं और किस प्रकार से उससे प्रभाव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो पढ़ेंगे। देखिए, माउथ पार्ट पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये है, जब हम कीटों के हैबिटेट के बारे में, उनके भोजन को, फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में, उनके भोजन को ग्रहण करने की क्रियाविधि के बारे में जब समझेंगे तभी उनका हम आसानी से नियंत्रण जो है वो कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से वो उनकी फीडिंग हैबिटेट होती है, उनकी भोजन ग्रहण करने की क्रिया होती है, उसी प्रकार से उनका हम नियंत्रण जो है वो कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसका पढ़ने का यही उद्देश्य है कि कीट किस प्रकार से जो है वो फसल को अटैक करते हैं, किस प्रकार से फसल को प्रभावित करते हैं, फिर उसी प्रकार की नियंत्रण की विधियाँ, उसी प्रकार के जो है वो नियंत्रण की विधियाँ, उसमें उसी प्रकार के जो है वो इंसेक्टिसाइड का नियंत्रण के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमको कीटों के हैबिटेट के बारे में, उनकी क्रियाविधि के बारे में, उनके एक्सटर्नल पार्ट के बारे में, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो इसका जानने का मुख्य उद्देश्य जो है इसका सही प्रकार से उचित नियंत्रण जो है वो होता है। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं उस कुछ कॉमन इंसेक्ट में पाए जाते हैं, जैसे आपके जो है वो बग्स हो गई, ठीक है ना, मॉस्किटो हो गए, तो उसमें ये प्रमुखता जो है वो पाए जाते हैं। तो जो क्या करते हैं कि अपने जो है वो जो है वो अपने निडल साइज जो है वो रोस्ट्रम्स को अपने जो है वो प्लांट के ऊपर चुभो देते हैं और प्लांट के सैप को जो है वो चूस लेते हैं और जो है वो इस प्रकार से जो है वो धीरे धीरे जो है वो पत्तियों का, फूलों का रस या फिर फलों का रस को चूस करके फसल को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो जनरली इस प्रकार के इंसेक्ट जो है वो तमाम प्रकार के बीमारियों को कॉज करते हैं, बीमारियों को ट्रांसमिशन भी करते हैं, यानी एक प्रकार से इंटमोपैथोजेनिक जो है इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इंटमोपैथोजेनिक इंसेक्ट क्या होते हैं? जो किसी भी ऐसे कीट जो किसी भी कुछ रोगों को फैलाने का काम करते हैं। कैसे फैलाने का काम करते हैं? एक अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों में, अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों में जो रोग का हस्तांतरण करते हैं वो इंटमोपैथोजेनिक इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जैसे तमाम प्रकार के थ्रिप्स हो गए, आपके हाउस फ्लाई हो गई, आपके बग्स हो गए और जो है वो लीफ हॉपर्स हो गए और मॉस्किटो हो गए। ठीक है ना। तो ये जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मॉस्किटो क्या करता है? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों का हस्तांतरण करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो जो पियर्सिंग है सेकंड टाइप माउथ पार्ट होते हैं उसका काफ़ी जो है वो अध्ययन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो मैं आइए क्लास को अपनी स्टार्ट करता हूँ कि जैसे आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे, ये क्या है? ये मॉस्किटो है। क्या है? मॉस्किटो। ये आपके जो है वो मॉस्किटो है, ये आपके जो है वो बग्स हैं। ठीक है ना। ये क्या है? आपके बग्स हैं। तो इस प्रकार से जो है इसके माउथ पार्ट होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रकार से इनके माउथ पार्ट जो होते हैं, इसमें जो है वो रोस्ट्रम होते हैं, स्लाइवा होते हैं, कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और बीटल्स के जो है वो इस प्रकार से हाइपोग्रेंथस माउथ पार्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो आप लोग आगे देखेंगे, सॉरी प्रोग्रेंथस होते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद मैं आगे बात करूंगा कि पियर्सिंग एंड
सकिंग टाइप माउथ पार्ट। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं वो जो है वो दो प्रकार के मुखांग जो है वो पाए जाते हैं। किस प्रकार से? ये विशेष प्रकार के मुखांग हैं जिनको कि कार्य के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया है। कैसे भागों में? एक बक्स टाइप के यानी मुतकुड़ाकार, ठीक है, दूसरा जो है वो मॉस्किटो टाइप यानी आपके मच्छराकार। तो पियर्सिंग एंड साइड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं वो दो प्रकार के मुखांग होते हैं। पहला जो होता है वो बक टाइप का जिसको हम मुतकुड़ाकार कहते हैं, दूसरा जो होता है वो मॉस्किटो टाइप के माउथ पार्ट जो है होते हैं, ठीक है ना। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप यानी चूसने एवं चुभाने वाले मुखांग दो प्रकार से इनको बांटा गया है, पहला बग टाइप और दूसरा मॉस्किटो टाइप। तो आइए सबसे पहले मैं जानता हूँ बग टाइप। तो बग टाइप जो मुखांग होते हैं किस प्रकार के होते हैं, यानी मुतकुड़ाकार जो है वो। तो इस प्रकार के मुखांग हेमिप्टेरा गण के कीटों में पाए जाते हैं जो पौधों के कोमल भागों से रस चूसने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो बग टाइप माउथ पार्ट होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? हेमिप्टेरा। तो ये भी जनरली स्टूडेंट्स वांटेड है कि हेमिप्टेरा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट हैं, ज़्यादातर हेमिप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं उनका मुखांग जो होता है वो चूसने एवं चुभाने वाला होता है, यानी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट जो है वो होता है, ठीक है ना। जैसे बीटल्स हो गए, बग्स हो गए, ये सारे हेमिप्टेरा ऑर्डर में जो है वो आते हैं, ठीक है। तो इनकी संरचना कैसे होती है? अंग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब इनके जो माउथ पार्ट होते हैं उनकी कैसे स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन कौन से उसका पार्ट होता है, ये मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे जो पहला भाग होता है लैब्रम। लैब्रम क्या होता है? अपर लिप्स होता है। क्या होता है? अपर लिप्स। अपर लिप्स इज नोन एज लैब्रम। अपर लिप्स इज नोन एज लैब्रम। तो यह प्रायः अवशेष रूप में होता है तथा छोटा त्रिभुजाकार और खंडहीन भाग है, ठीक है ना। तो यह जो है वो छोटा होता है और त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल शेप में जो है वो होता है, और ये काफ़ी खंडहीन भाग होता है, यानी इसमें सेगमेंट जो है वो खंडों में विभाजित जो है वो नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है? पीछे की तरफ से यह क्लाइपियस से जुड़ा होता है, ठीक है ना। किससे जुड़ा होता है? क्लाइपियस। और क्लाइपियस क्या होता है? जो हेड से जुड़ा हुआ माउथ पार्ट का जो भाग हेड यानी सिर से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइपियस कहते हैं। पिछली क्लास में मैं इमेज के माध्यम से आपको जो है वो समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका आधार लेबियम के आधार से मिला होता है, ठीक है ना। इसका जो क्लाइपियस का आधार होता है वो लेबियम यानी अपर लिप्स से जो है वो जुड़ा होता है। लेबियम क्या होता है? लैब्रम क्या होता है? ऊपरी ओंठ, ठीक है ना। जैसे हम लोगों के ऊपरी ओंठ और निचले ओंठ होते हैं, उसी प्रकार कीटों के जो ऊपरी ओंठ होते हैं उसे हम लैब्रम कहते हैं, और निचला जो ओंठ होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेबियम कहते हैं। लैब्रम और लेबियम की सहायता से कोई भी कीट भोजन को जो है वो ग्रहण करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे मैं बताता हूँ कि इस प्रकार से पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं। जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। इमेज के माध्यम से आप जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्या कहते हैं? इसे हम बग टाइप माउथ पार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बग्स टाइप ऑफ माउथ पार्ट। बग्स टाइप माउथ पार्ट, ठीक है ना। ये एक प्रकार के बग टाइप माउथ पार्ट भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होती हैं? ये किसको क्या कहते हैं? रोस्ट्रम। ये किस शेप में होते हैं? निडल शेप में होते हैं। किस शेप में? निडल शेप में, ठीक है ना। तो जो रोस्ट्रम होते हैं, रोस्ट्रम को क्या कहते हैं? ये जो है रोस्ट्रम की सहायता से किसी भी प्लांट के जो मुलायम भाग होते हैं, फल हो, फूल हो, पत्तियां हो, वहाँ पर अपने रोस्ट्रम को चुभो करके एक जो है वो सक्शन प्रेशर के द्वारा जो है वो दबाव बना के किसी भी जूस को जो है वो सक करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लिया भाग होता है, सुई के आकार का जो भाग होता है उसे हम रोस्ट्रम कहते हैं। और ये जो है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो इंसेक्ट होते हैं यानी बग्स में जो है प्रमुखता पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये एंटीनी होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये क्या है? एंटीनी होते हैं। ये आपके हेड होते हैं। ये आपकी जो है वो कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो इसके ये भाग होते हैं जिसके हम इसको क्या कहते हैं? बीक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीक, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या होती है? आई होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस प्रकार की इनका मुखांग जो है वो होता है, ठीक है।
इसके बाद मैं एक और इमेज के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ किस प्रकार की, ये क्या है, ये है आपका बग्स, ये क्या है, बग्स है, ठीक है। तो इनके मुखांक जो है वो इस प्रकार से आप जो है वो देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये जो होता है सलाइवरी, ये भी माउथ पार्ट का इंटरनल भाग होता है, ठीक है ना। जो इनका रोस्ट्रम होता है, जो नुकीला भाग निडल के आकार की, सुई के आकार का होता है, उसके पार्ट के होते हैं। जैसे ये क्या है, ये आपका रोस्ट्रम होता है, जिसको हम लैब्रम कहते हैं। ये फूड कैनाल होती है। यहाँ पर क्या होता है, फूड जो है वो फूड रिजर्व होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फूड जो होता है, फूड मटेरियल जो सक करते हैं प्लांट से, वो जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये सलाइवरी कैनाल होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, सलाइवरी कैनाल होती है, जहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो स्थित होती है। क्या स्थित होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो इंसेक्ट में जो सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी जो आपके लार ग्रंथियां जो पाई जाती हैं वो जीभ में स्थित होती हैं। और यहाँ पर जो है वो सलाइवरी कैनाल होती है, जिसमें लार जो है वो जो लार को सेक्रेट करती हैं, और जो भी फूड मटेरियल जो है इंसेक्ट रिजर्व करते हैं, वो फूड मटेरियल में लार मिल करके आगे जा कर के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन का कार्य जो है वो करती हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या होती हैं, स्टाइलेट्स होती हैं, मैक्सिलरी स्टाइलेट्स, ठीक है ना। ये जो दो चीज़ें होती हैं, ये जो होता है, जो नुकीला भाग देख रहे हैं, इसे स्टाइलिस्ट कहते हैं। स्टाइलिस्ट जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, और ये जो है वो पहले इसमें मैंडिबुलर जो है वो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है ना, एडक्टर और एबडक्टर। एबडक्टर और एबडक्टर जो है वो दो ग्रंथियां होती हैं जो सुसुप्तावस्था में बनी रहती हैं। और जैसे ही इंसेक्ट जो है वो किसी प्लांट का सैप जो है वो सक करता है, तो फिर ये क्रियाशील होकर के बाहर निकलती हैं, और ये स्टाइलेट्स की मदद से जो है वो किसी भी प्लांट के कोमल भागों पर, चाहे वो पत्ते हों, चाहे फूल हों, चाहे तने हों, कोमल जो भाग होते हैं उसमें इसको चुभो देते हैं। और सक्शन प्रेशर के द्वारा जो है वो उसको, जब उस पर दबाव बनता है लिक्विड पे, तो वो प्रेशर के द्वारा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और ये जो है वो आपके फूड कैनाल में एकत्रित हो जाता है। यानी रोस्ट्रम की सहायता से ये जो है, जो फूड मटेरियल होता है, फूड कैनाल में आ जाता है, और उसका पाचन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार की आकृति जो है वो बीटल्स के जो है वो मुखांग में जो है वो दिखाई देती है, ठीक है ना। जैसे आप कभी आइडेंटिफाई करिए, इंसेक्ट का मुखांग देखेंगे तो इस प्रकार की आकृति जो है वो बीटल्स में आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति होती है। तो ये जो नुकीला भाग होता है इसको हम रोस्ट्रम कहते हैं, और नुकीले भाग के बीच में जो एक सुई के आकार की जो है वो आकृति दिखाई, सुई के आकार की जो नलिका दिखाई देती है, उसे स्टाइलेट्स कहते हैं। स्टाइलेट्स जो होती हैं वो निडल के आकार में, जैसे जो है वो जो डॉक्टर लोग जो जिसे दवा लगाते हैं वैसे निडल के आकार में होती है। और जैसे जो है वो ब्लड जैसे निकालते हैं जो है वो शरीर से, जब ब्लड टेस्ट के लिए निकाला जाता है हमारे बॉडी से, वैसे ही जब कीट क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के जो है वो प्लांट के कोमल भागों पर, चाहे पत्ती तने फूलों पर जो है वो इसी स्टाइलेट्स को जो है वो चुभो देते हैं, और सक्शन प्रेशर के द्वारा जो है वो रस को चूस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिया होती है आपके जो है वो इंसेक्ट के द्वारा प्लांट में। तो ये भाग है आपका जिसके द्वारा जो है इंसेक्ट जो है वो फलों, जिसके द्वारा इंसेक्ट जो है वो क्रॉप का फसलों में जो है वो फूलों में रस चूसने का कार्य जो है वो करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आगे मैं बात करता हूँ कि इसका मैंडिबल्स जो होते हैं इनका एक सिरा लंबी पतली सुई जैसी आकृति में बदल जाता है। तो जब ये प्लांट के सैप को चूसने के लिए जब ये क्रियाशील होते हैं स्टाइलिट्स, तो ये स्टाइलिट्स जो निकल करके क्या हो जाते हैं, सुई के आकार में जो है वो धारण करते हैं। यानी इनका मैंडिबल्स जो है वो सुई के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं, और स्टाइलिट्स को क्या कहते हैं, सुई अंदर की तरफ दबा हुआ तथा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये अंदर की दबा होता है और बाहर की ओर जो है वो उभरा होता है। अगला जो होता है मैक्सिली क्या होती है, ये आपस में लंबवत सटकर पतली नोकदार सुइयों में
बदल जाती है। तो ये लंबवत जो है दोनों आपस में सट करके बिल्कुल खांचे की आकार में जो है परिवर्तित होके दोनों एक साथ जो है मिल जाती हैं और प्लांट में सैप में जो है वो चुभो देती हैं। ठीक है, इसके मध्य में लंबी भोजन नली बन जाती है तथा भोजन नलिका के समांतर नीचे की ओर नलिका सैलिवरी कैनाल बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? सैलिवरी कैनाल जो है वो बनाती हैं। भोजन नली मुख में तथा लार नलिका ग्रंथियों में खुलती है। कहाँ खुलती है? भोजन नली कहाँ खुलती है? मुख में खुलती है, और लार जो नलिका होती है वो ग्रंथियों में खुलती है। ठीक है ना। तो जब फूड कैनाल में जो है वो भोजन जो है वो रिजर्व हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो फिर सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा जब लार ग्रंथियों का सेक्रेशन होता है तो फिर फूड मटेरियल से लार जो है मिलता है और तमाम प्रकार के एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो है वो प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है ना। लार में कई प्रकार के जो है वो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और वो जो है वो भोजन को पाचन का कार्य जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में करने का कार्य जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रियाविधि जो इसमें होती है। इसके बाद जो मैंडिबल्स तथा मैग्जिली के द्वारा बनी हुई चारों सुइयां प्रोटेक्टर तथा रिट्रैक्टर मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये जो स्टाइलेट्स होती हैं ये प्रोटेक्टर और जो है वो रिट्रैक्टर द्वारा जो है वो नियंत्रित होती हैं। ठीक है ना। तो दो प्रकार की जो है वो कोशिकाएं होती हैं। दो होती हैं, क्या है? प्रोटेक्टर होती हैं और रिट्रैक्टर होती हैं। इन दोनों कोशिकाओं के द्वारा जो है वो मांसपेशियां जो होती हैं वो नियंत्रित होती हैं। पहले जो है वो क्या करती हैं? ये विश्रामावस्था के समय सुइयां लेबियम की ऊपरी सतह पर बने एक खांचे में रखी रहती हैं। कहाँ पर? जब ये जो स्टाइलिट्स होती हैं ये जब अक्रियाशील होती हैं, जब प्लांट सैप को नहीं चूसता है, तो एक प्रकार के जो है विश्रामावस्था में जो है वो लेबियम की ऊपरी सतह पर, यानी लेबियम की ऊपरी सतह पर एक बने हुए एक खांचे की समान संरचना होती है जिसमें विश्रामावस्था में जो है वो स्थिर होती हैं। और जैसे ही लेबियल पूल जो है वो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लेबियल ग्रुप्स में रखी होती हैं। और जैसे ही एबडक्टर और एडक्टर जो ग्रंथियां हैं वो क्रियाशील होती हैं, तो जब उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो क्रियाशील हो जाती हैं और प्लांट को सैप को जो है वो चूसने लगती हैं। ठीक है। लेबियम, अगला जो पार्ट होता है उसे लेबियम क्या होता है? लोअर लिप्स होता है। क्या होता है? लोअर लिप्स, यानी निचला ओठ। ठीक है ना। तो निचला जो ओठ होता है उसे लेबियम कहते हैं। ऊपरी ओठ को लेब्रम, निचले ओठ को जो है वो जो नीचे का ओठ होता है उसे लेबियम कहते हैं। यह रूपांतरित होकर के चोंच का रूप ले लेता है। क्या रहता है? चोंच का रूप धारण कर लेता है। जैसे आप चोंच जानते हैं ना कि चिड़ियों में तमाम प्रकार के चोंच देखे होंगे जिससे वो खाना खाती हैं, तो ये चोंच के आकार में, नुकीले के आकार में जो है वो रूपांतरित हो जाती है, जिसे रोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्ट्रम कहते हैं। यह 3 या 4 खंडों में बना होता है। कितने खंडों में? 3 या 4 खंडों में जो है रोस्ट्रम जो है वो बना होता है। ठीक है। आगे इसके पृष्ठ सतह पर एक खांचा ग्रुव होता है जिसमें सुइयां रखी रहती हैं। ठीक है ना। तो इसके पृष्ठ सतह पर क्या होता है? एक ग्रुप खांचा होता है जिसमें सुइयां जो है वो आपस में रखी होती हैं। और रोस्ट्रम सबसे बड़ा सख्त भाग होता है तथा इसके अंतिम खंड में जो है वो रोम होते हैं। क्या होते हैं? रोस्ट्रम जो होता है वो सबसे सख्त जो है वो एक भाग होता है इंसेक्ट के माउथ पार्ट में, जो इसमें के अंदर जो है वो अंतिम खंड पर रोम जो है वो होते हैं। ठीक है। इसमें बाद है हाइपोफेरिक्स। हाइपोफेरिक्स क्या होता है? इसकी संरचना विशेष प्रकार की होती है। कैसे होती है? यह छोटी तथा मैक्सिलरी स्टाइलेट्स के आधार पर उनके मध्य में स्थित होती है। ये किस प्रकार की होती है? छोटी होती है और विशेष प्रकार की होती है। यह छोटी तथा मैक्सिलरी स्टाइलेट्स के जो है वो आधार पर उनके मध्य में क्या होती है? स्थिर होती है। यानी मैक्सिलरी स्टाइलेट्स जो होती हैं उनके मध्य में जो है वो स्थित होती है, जिसे हम हाइपोफेरिक्स जो है वो कहते हैं। हाइपोफेरिक्स में जो ही आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो पाई जाती हैं, यानी लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आपके हाइपोफेरिक्स में पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसके नीचे जो है क्या होता है? सैलिवरियम स्थित होता है,
इसमें लार नलिका जो है वो गुजरती है। तो इसके नीचे क्या होता है, सलेवरियम होता है, जिसके जो है वो लार नलिकाएं जो होती हैं, लार ग्रंथियां जो होती हैं वो सलेरियम से होकर के गुजरती हैं, जिससे क्या होता है कि लार के द्वारा ही जो है भोजन का जो है वो भोजन लुगदी रूप में लार के द्वारा परिवर्तित हो जाता है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जा करके जो है वो पाचन की क्रिया जो है वो संपादित होती है। ठीक है, मिड गट हैंड गट में होती है। फिर जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो स्क्रीटा के द्वारा जो है वो बाहर निकलता है। किससे निकलता है, मैलफिजियन ट्यूबुल्स के माध्यम से निकलता है। ठीक है ना। इसके बाद इसका जो है वो चूसक पंप किस प्रकार का होता है, तो चूसक पंप यानी सक्शन पंप, ठीक है ना। सक्शन पंप में इसकी ऊपरी भित्ति एपिफेरिक्स के तथा निचली भित्ति हाइपोफेरिक्स के द्वारा बनी होती है। तो यानी इसमें एक सक्शन पंप होता है। सक्शन पंप से क्या होता है कि जो है वो ये प्रेशर के द्वारा लिक्विड ऊपर की ओर जाता है। सक्शन प्रेशर के द्वारा जो है वो, जब सक्शन प्रेशर जो है वो किसी चीज़ में लगता है तो जो द्रव होता है वो दबाव के बाद जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाता है। ठीक है ना। तो वही सक्शन प्रेशर के द्वारा इंसेक्ट जो है वो स्टाइलेट्स के माध्यम से प्लांट के सैप को, प्लांट के जूस को जो है वो खींचने का कार्य जो है वो करता है। तो इसकी ऊपरी भित्ति एपिफेरिक्स के तथा निचली भित्ति जो होती है हाइपोफेरिक्स के द्वारा बनी होती है। वास्तव में पूर्व मुख गुहा प्री ओरल कैविटी ही चूसक पंप का रूप जो है वो धारण कर लेती है। ठीक है ना। तो इसकी जो प्री ओरल कैविटी होती है, प्री ओरल कैविटी किसको कहते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा के माध्यम से ही भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है ना। तो प्री ओरल कैविटी क्या है, मुख गुहा, जहां से भोजन अंतर जो है वो ग्रहण किया जाता है, कि चूसक पंप का रूप धारण कर लेती है। तो यही प्री ओरल जो कैविटी होती है, मुख गुहा जो होती है, वो सकिंग प्रकार के पियर्सिंग एंड सकी टाइम इंसेक्ट में जो है वो किसका रूप धारण कर लेती है, आपके सक्सिंग जो है वो सकिंग पंप का रूप जो है धारण कर लेती है। और चूसक पंप लार जमा रखने तथा फोर्स पंप का काम करता है। क्या करता है, चूसक पंप जो होता है वो लार जमा कर रखने तथा फोर्स पंप का काम जो है वो करता है। ठीक है ना। इसके बाद इसकी फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, यानी इसका भोजन जो लेने की विधि क्या होती है, लेबियम के अंतिम खंड में स्थित रोम भोजन के उचित स्थान मिलने पर बक्स यानी मुत्कुड़ भोजन अग्रलिखित दो क्रिया द्वारा लेते हैं। ठीक है ना। तो जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है, बक्स का जो भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, भेदक क्रिया यानी पियर्सिंग एक्शन होता है। तो पियर्सिंग एक्शन कैसा होता है, यानी जो भेदक क्रिया यानी पियर्सिंग एक्शन। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं भोजन को ग्रहण करने में, पियर्सिंग और सकिंग। तो पियर्सिंग क्रिया कैसे होती है, इसमें मुत्कुड़ इसमें जो बक्स होती हैं अपने मैंडिबुलेटर स्टाइलेट्स यानी जो सुइयां होती हैं, मैंडिबुलेटर स्टाइलेट्स जो होते हैं को पौधों में चुभा करके क्या करती हैं, पौधों में चुभा करके मैंडिबल्स के कांटों से उनके जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, को पकड़ लेते हैं। तत्पश्चात मैक्सिली स्टाइलेट धीरे धीरे पौधे के अंगों में प्रवेश किए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो ये बक्स में जो मैंडिबुलर स्टाइलेट्स होते हैं उसको जो है वो क्या करते हैं, पहले कोई पौधों में चुभाते हैं और फिर अपने जो खांचे होते हैं, कांटे होते हैं, उससे पौधे को जो टिश्यूज होती, पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उसको पकड़ने का काम करते हैं और मैक्सिली स्टाइलेट से जो है वो धीरे धीरे जो है वो प्लांट के कोमल भागों पे प्रवेश कराने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है ना। जैसे डॉक्टर किसी को सुई लगाता है, पहले जो है वो हाथ को इधर उधर पकड़ कर जो है वो जहाँ से भी आपके बॉडी में जिस भी भाग पे सुई लगाना होता है उसकी मांसपेशियों को पकड़ता है। तत्पश्चात जब सही नस को प्राता है तो फिर उसमें धीरे धीरे करके जो है वो आपके जो है वो इंजेक्शन को जो है इंजेक्ट करता है। उसी प्रकार से जो है वो कीट भी करता है। कीट क्या करते हैं, जब प्लांट में कोमल भागों पे जहाँ पर उचित जो सैप के भाग होते हैं वहाँ पर जो है मैंडिबुलेटर स्टाइलेट से पौधों के ऊतकों को, कोशिकाओं को पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो अपने मैक्सिली स्टाइलेट से मैक्सिली सुई के माध्यम से उसको धीरे धीरे जो है प्लांट के अंदर प्रवेश कराते हैं। ठीक है। इसके बाद इसी समय लेबियम के मुड़कर फंदेदार हो जाने से स्टाइलेट्स और अधिक अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना। इसी समय लेबियम के मुड़कर
फंदेदार हो जाने से क्या होता है, स्टाइलेट्स और भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये मैंडिबुलर स्टाइलेट जो होते हैं वो अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल फंदेदार जो है वो उसको फंसा लेते हैं पौधे की कोशिकाओं के, और धीरे धीरे और अंदर जो है वो उसको प्रवेश कराते हैं और प्लांट के सैप को जो है वो सक करते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो भेदक क्रिया के समय कीट लार भी निकालते हैं जो पौधे के रस के साथ मिलकर एक चिकनी नली बनाता है, फलस्वरूप मैग्जिली की क्रिया और सरल हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जो है वो जो प्लांट के जो बग्स के जब भेदक की क्रिया करते हैं इंसेक्ट, तो अपनी लार को सेक्रीट करते हैं उस भाग पे, और लार जब जाती है तो और भी आसान हो जाता है, आपके भोजन को चिकना बनाती है और सैप को चूसने में और भी आसानी जो है वो हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद रक्त चूसने वाले कीटों में लार एंटीकोगुलेंट का कार्य करती है। यानी जो रक्त चूसने वाले कीट होते हैं, जैसे आपके मॉस्किटो हो गए, ठीक है ना, मच्छर हो गए, डांस मक्खी हो गई, उसमें क्या करता है, लार एंटीकोगुलेंट का काम करता है। क्या करता है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है, का कार्य करता है, अर्थात रक्त को जमने से रोकती है। ये एंटीकोगुलेंट का क्या करता है, ये जो लार होती है वो रक्त को जमने से क्या होती है, रोकती है, और जब रक्त नहीं जमता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो आसानी से जो है वो इसके मैंडिबुलेटर में आ जाता है, यानी रोस्ट्रम में आसानी से जो है वो रक्त का प्रवेश हो जाता है, उसको आसानी से कीट जो है वो सक कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, इसकी शोषण क्रिया कैसे होती है, सकिंग एक्शन कैसे होता है, पियर्सिंग सकिंग। तो भेदक क्रिया पूरी होने के पश्चात चूसक पंप अपना कार्य शुरू करता है। ठीक है ना। जब ये भेदक क्रिया यानी जब अपने स्टाइलेट्स को, मैंडिबुलेटर स्टाइलेट्स को प्रवेश करा देते हैं पौधों के भाग पर के, पत्ती तनों एवं पत्तियों पर, फलों पर जब ये प्रवेश करा देते हैं अपनी सुई नुमा आकृति को, तो फिर ये जो है चूसक की प्रक्रिया जो है वो, यानी सकिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होती है। तो चूसक पंप फैलने के कारण भोजन नली यानी फूड चैनल से होते हुए पौधे का रस बग की मुखांगुहा में चला जाता है। तो ये जब सक्शन प्रेशर के द्वारा सैप आता है, जूस आता है, रस आता है, तो ये जो है वो फूड चैनल में प्रवेश कर, फूड चैनल्स में जो है वो भोजन प्रवेश कर जाता है, और उसके पश्चात जो है वो मुख गुहा द्वारा ये जो है वो खींच लिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सकिंग की क्रिया जो है वो इसके अंदर होती है। इसके बाद चूसक पंप को फैलाने का कार्य मांसपेशियां डायलेटर मस्कस द्वारा किया जाता है। यानी चूसक पंप को जो फैलाने का कार्य करती हैं वो डायलेटर मस्कस द्वारा किया जाता है, और मांसपेशियों के कारण सील होने पर चूसक को सकिंग चैम्बर के अंदर बल फोर्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, फोर्स, यानी एक प्रकार का जो बल लगता है उसे हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। सक्शन प्रेशर के द्वारा किसी भी द्रव पदार्थ को ऊपर की तरफ जो है वो खींचा जाता है। तो सक्शन प्रेशर को जो है वो इंसेक्ट लगाता है, और वही सक्शन प्रेशर के द्वारा जो है वो स्टाइलेट्स में जो है वो जो नलिकाएं होती हैं उसमें सैप जो प्लांट का जूस होता है वो आ जाता है, और फिर वो फूड चैनल में जा करके प्री ओरल कैविटी में जो है उसको पहुंच जाता है, और फिर डाइजेशन की क्रिया, लार जो है मिलती है, और उसके बाद डाइजेशन क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। इसके पश्चात मांसपेशियां पुनः अपनी वास्तविक दशा में आ जाती हैं। ठीक है, उत्पन्न होते, इससे रस भोजन में नली में चढ़ता है और चूसक कोश में आ जाता है। इसके पश्चात मांसपेशियां पुनः अपनी वास्तविक चूसक कोश में, जो सक्शन चैम्बर होता है, उसमें आ जाती हैं, और द्रव पर दबाव पड़ता है और वह आगे की ओर जो है वो बढ़ता है। तो जो स्टाइलेट्स होती हैं, ये जो सक्शन जो है वो इसके पश्चात पुनः अपनी वास्तविक दशा में आ जाता है। फिर मांसपेशियां जब पुनः अपनी वास्तविक दशा में आ जाती हैं, तो जो चूसा हुआ जो रस होता है वो सक्शन चैम्बर में चला जाता है, और फिर धीरे धीरे रोस्ट्रम में जा करके फूड चैनल में मिल करके ओरल कैविटी में जो है वो मिल जाता है, और वहाँ पर लार एकत्रित होकर के, लार मिलने से पाचन क्रिया जो है वो हो जाती है। तो ये सारे जो है वो मैकेनिज्म थे आपके जो है वो पियर बग टाइप माउथ पार्ट के। तो बग टाइप माउथ पार्ट में ये जितने भी फीडिंग मैकेनिज्म थे, किस प्रकार से किसी भी प्लांट को, सैप को कैसे जो है वो बग्स चूसती हैं, वो सारी किस भाग के द्वारा चूसती हैं, ये सारे मैकेनिज्म आपसे बताए जो है वो। अब आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मॉस्किटो टाइप माउथ पार्ट जो है वो पढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।